हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी लोग आरपीएससी सेकेंड ग्रेड लाइब्रेरियन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अब आपके पास आज से 45 दिन है। अब इन 45 दिनों के अंदर ऐसी कौन सी रणनीति, ऐसी कौन सा तरीका अपनाएं जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारा रिवीजन हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा हम एमसीक्यू सॉल्व कर सके और हमारा सिलेक्शन हो जाए दोस्तों। तो बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे कि आखिरकार से 45 दिन की रणनीति बताएं, हम ऐसा क्या करें, कितने घंटे टाइम दें, किस टॉपिक को ज़्यादा टाइम दें ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों फरवरी 2024 में आपकी भर्ती आई थी, मतलब भर्ती आए हुए आज हो गया है 11 महीने। अगर आपका 11 महीने में भी अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है तो मुझे लगता है कि अब आपको आगे थर्ड ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए। तो जिसका सिलेबस पूरा हो चुका है, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 है, जिनका रिवीजन चल रहा है, उन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा, ये रणनीति रहेगी दोस्तों। जो भी विद्यार्थी पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर हर न्यूज आपको मिल जाएगी। कोई भी वैकेंसी की जो पीडीएफ है वो पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और जो विद्यार्थी सेकेंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड की आगे तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ, तो दिए गए नंबर पे आप ऐप डाउनलोड करें और ऐप के अंदर जाकर फ्री कंटेंट जरूर देखें ताकि आपको पता चलेगा कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाता है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप है ना आरपीएससी सेकेंड ग्रेड लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी कोई वैकेंसी की तैयारी करते हैं उस सिलेबस का प्रिंट आउट निकालकर आप अपनी कॉपी के आगे चिपका दीजिए। इससे क्या होगा, जब भी आप पढ़ना शुरू करोगे तो डेली 2 मिनट आप अपने सिलेबस को एनालिसिस करो और उस सिलेबस के अंदर दिए गए टॉपिक पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो, उस टॉपिक को और ज़्यादा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कीजिए। तो हम बात करते हैं कि पेपर 1, तो पेपर 1 का जो सिलेबस है इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है राजस्थान जीके, ठीक है ना। अब राजस्थान जीके को लेकर आप बहुत ज़्यादा विद्यार्थी कंफ्यूज हैं कि सर ओल्ड जीके आएगा या फिर हम कह सकते हैं कि नया जीके आएगा, ठीक है ना। तो ओल्ड जीके आएगा, नया जीके आएगा। तो मैं इस बात पर मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि अभी तक पिछले 1 साल से ये चल रहा है मामला, नए जिले का जो है निर्माण किया गया। अब 2-4 दिन पहले वो नए जिले कम किए गए, लेकिन एक चीज, ये डिसीजन आप अपने स्वविवेक लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक नए जिलों के हिसाब से एक भी सवाल ना आरपीएससी ने पूछा ना अध्ययन बोर्ड ने पूछा। और 2-4 दिन पहले जिले जो पहले 50 थे अब 41 जिले हो गए, 7 संभाग हो गए। तो जहां तक मेरा व्यक्तिगत अगर मैं कहना चाहता तो मुझे नहीं लगता है कि कोई नए जिले से कोई सवाल आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप जो है इस पर अपना स्वविवेक निर्णय लीजिए, आपको कैसे पढ़ना और क्या पढ़ना है, ठीक है ना। हालांकि हमने नए जीके के हिसाब से भी पढ़ा है, नए जिले के हिसाब से पढ़ा है, लेकिन अब आपको ध्यान रखना है, अपन को उस हिसाब से ही तैयारी करनी है दोस्तों। उसके बाद दूसरा जो है वो है आपके पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ व्यवस्था। इसके अंदर जो भी टॉपिक है, ये राजस्थान की जो राजनीतिक है वो सारे टॉपिक आपको देखना। करंट अफेयर, तो करंट अफेयर के लिए आपको ध्यान रखना है, कोशिश कीजिए मार्च, ध्यान रखना मार्च 2024 से जनवरी 2025 तक का करंट अफेयर आप पढ़े, डेली पढ़े। हमने एप्लीकेशन के अंदर भी हर महीने का करंट अफेयर डाला, उनको अच्छी तरीके से दिया। करंट अफेयर के लिए अब अगले 45 दिन में रोज आधा घंटा दीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। फिर है जनरल नॉलेज ऑफ इंडिया और वर्ल्ड। तो इंडिया और वर्ल्ड पे ज़्यादा आप है ना भूगोल पर ज़्यादा, ज्योग्राफी पर ज़्यादा ध्यान दीजिए ताकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। फिर उसके बाद है इंडियन इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था हो गई। फिर इंडिया का जो पॉलिटी है जिसके अंदर प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, ये सवाल जो आते हैं वो है। और उसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी। तो ये एजुकेशन साइकोलॉजी के भी बहुत अच्छे सवाल आएंगे, 15 क्वेश्चन कम से कम आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि बहुत सारे विद्यार्थी ये पूछ रहे थे कि जो फर्स्ट पेपर है उस फर्स्ट पेपर की तैयारी कैसे करें।
तो आपका जो फर्स्ट पेपर है, अब देखिए फर्स्ट पेपर में आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। आपका क्या हो चुका है, सिलेबस पूरा हो चुका है। तो अगर आपका सिलेबस पूरा हो चुका है तो अब आपको क्या करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है दोस्तों, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। और एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है आपको टॉपिक वाइज। कौन सा है दोस्तों, टॉपिक वाइज। तो टॉपिक वाइज आपको क्या करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। अब बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर राजस्थान जीके कैसे पढ़े, जीके की कैसे करें। देखिए आपका सिलेबस हो गया, आपने थ्योरी पढ़ ली है, तो मेरे हिसाब से अभी आपको टॉपिक वाइज अगर आपको एमसीक्यू तैयारी करनी है तो मार्केट के अंदर एक किताब आती है दिशा 2020, ठीक है ना। दिशा 2020, क्योंकि मैंने भी जब मैं खुद तैयारी कर रहा था 2018 वाली वैकेंसी में, तो मेरे पास दो किताब थी। एक तो थ्योरी थी जो पेनोरमा बुक भी, कैसे मैंने पेनोरमा भी पढ़ी, लेकिन मेरे पास भी बहुत ज़्यादा समय मिला था। आपके पास भी करीबन 1 साल मिला है, तो 1 साल के अंदर आप अच्छी सी थ्योरी किताब आपको पढ़नी चाहिए। बहुत सारी किताबें आती है, संकल्प पब्लिकेशन भी मैंने पढ़ी, और क्या बोलते हैं कि दिशा 2020 पढ़ी प्रैक्टिस के लिए। फिर लास्ट में लक्ष्य के 10,000 क्वेश्चन भी सॉल्व किए। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से तैयारी करना चाहते हैं। तो दिशा 2020 से आप क्या है कि PYQ, ठीक है ना, PYQ क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिएगा। अब दिशा 2020 ध्यान रखना, राजस्थान भूगोल की भी आती है, ठीक है ना। दिशा 2020 राजस्थान इतिहास की भी आती है, इतिहास प्लस कला संस्कृति, ये भी आती है, कला संस्कृति आती है। तीसरा है आपके भारत भूगोल, विश्व भूगोल, भारत व विश्व भूगोल की दिशा 2020 आती है, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया। और दिशा 2020 शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान की भी आती है। अब मैं इस किताब के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब आपका सिलेबस पूरा हो गया, थ्योरी आपने कंप्लीट कर दी है। अब आप जो है ना, ये सारी जो चीज़ें, ये अगर आप किताब मंगाते हैं तो अब आपको इसको सिलेबस के अनुसार, जो सिलेबस के अंदर टॉपिक है, ध्यान रखना, आपको सिलेबस हाथ में उठाना, जो सिलेबस में टॉपिक है सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इसके इस किताब के अंदर क्या है कि पिछले 20, ध्यान रखना, पिछले 20 सालों में जो भी एग्जाम हुए, ठीक है ना, पिछले 20 सालों में जो भी एग्जाम हुए हैं वो टॉपिक वाइज दिए हुए। जैसे मैं हमेशा, जैसे थ्योरी पढ़ी, मैंने एक टॉपिक बताता हूँ, लोकगीत। लोकगीत की थ्योरी मैंने पढ़ी हुई है। अब मुझे लगता है कि लोकगीत में सवाल कैसे बनते हैं कंपटीशन एग्जाम में, तो लोकगीत के जब मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो मुझे कॉन्फिडेंस आता था, अरे यार ये सवाल RS में आया हुआ है, ये सवाल कॉलेज लाइब्रेरियन में आया था, ये सवाल RPSC सेकंड ग्रेड में आया था। तो जब आप उन सवालों को बिना देखा देख जब आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास जगता है कि यार RS में आया हुआ सवाल मैं सही कर पा रहा हूं। तो आपके अंदर एक क्या आएगा, एक पॉजिटिव फीलिंग आती है कि हाँ, अब मैं जो पढ़ा है मेरे, और मुझे काफ़ी चीज़ें याद हैं, और बहुत सारी नई नई चीज़ें भी आपके सामने वहाँ पर मिलेगी। तो दिशा 2020 से आप अपने पेपर का जितना जल्दी हो सके PY क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और दूसरा एक जो है क्या कह सकते हैं, RPSC। तो RPSC के जो फर्स्ट पेपर, जितने भी पेपर हुए आज तक, कोई भी सेकेंड ग्रेड का पेपर हुआ, ठीक है ना, तो सेकेंड ग्रेड के जितने भी टीचर के एग्जाम हुए, और अलग अलग संस्कृत विभाग का है, जैसे अभी 2-3 दिन पहले संस्कृत विभाग का पेपर हुआ था, तो मैं आज अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा संस्कृत विभाग। तो अभी हाल ही में रिसेंटली में संस्कृत विभाग का जो सेकेंड ग्रेड का पेपर हुआ था, उस पेपर को देखकर जो है वो सेकेंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर हुआ था, उस पेपर को देखकर बहुत ज़्यादा विद्यार्थी कंफ्यूज हुए थे, सर बहुत टफ पेपर आ रहा। देखिए पेपर टफ होगा तो मेरिट भी कम रहेगी, ठीक है ना। लेकिन इस RPSC सेकेंड ग्रेड लाइब्रेरियन में जो पिछले 1 साल से तैयारी कर रहा है वो ही इसके अंदर पार पाएगा, ध्यान रखना। आप सोचते हो कि फरवरी में वैकेंसी आई थी और फरवरी से अगर कोई विद्यार्थी तैयारी कर रहा है तो ही उसका सिलेबस पूरा होगा या फिर उसको रिवीजन कर पाएंगे। तो जो ये सेकेंड ग्रेड का जो पेपर हुआ था, ये पेपर मैं आपको आपके अपना जो ऐप है, ऐप के चैट बॉक्स के अंदर भेज दूंगा, आप चैट बॉक्स में भेज दूंगा, और उसकी जो PDF निकलवा के आप एनालिसिस कीजिए, क्योंकि अभी भी आपके पास 45 दिन है, और 45 दिन में आप अपने जो कमजोरी है पेपर 1 में, उस पेपर 1 की कमजोरी को आज भी आप दूर कर सकते हैं दोस्तों। तो ये फर्स्ट पेपर जो है आपको अब 45 दिन में PY क्वेश्चन से
आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना, क्योंकि थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। अब ज़्यादा से ज़्यादा PY क्वेश्चंस मिलाना है और डेली का एक टारगेट रखना है कि मुझे आज कला संस्कृति में 5 टॉपिक का रिवीजन करना, आज मुझे हिस्ट्री में 2 टॉपिक का, आज मुझे राजस्थान ज्योग्राफी में 2 टॉपिक। जो सिलेबस अपने हाथ में जरूर रखना दोस्तों, सिलेबस अपने हाथ में जरूर रखना। जो सिलेबस में टॉपिक है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम और सबसे बड़ी बात है कि हमारे एप्लीकेशन के अंदर भी हमने बहुत सारे टेस्ट सीरीज दिए हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों RPSC सेकंड ग्रेड। तो RPSC सेकंड ग्रेड के सिलेबस में कितने टॉपिक थे? ये 5 यूनिट थी। पहला यूनिट, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5 यूनिट। इसमें भी टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे दोस्तों? तो टोटल क्वेश्चन आएंगे आपके 100। कितने आएंगे दोस्तों? टोटल क्वेश्चन आपके 100 आएंगे। अगर हम मानते हैं तो हर यूनिट में से आपके क्या है दोस्तों? हर यूनिट में से आपके 20-20 क्वेश्चन मिलेंगे। तो ध्यान रखना 20 × 5, ठीक है। तो ये आपका 100 क्वेश्चन रहेगा। अब आपको लाइब्रेरी साइंस के अंदर क्या करना है कि भाई आपने सिलेबस पूरा कर लिया, ठीक है ना। अब आपका क्या हो गया? अब लाइब्रेरी साइंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो लाइब्रेरी साइंस के बारे में बात करते हैं। पेपर 2 लाइब्रेरी साइंस। तो लाइब्रेरी साइंस के अंदर हम बात करते हैं कि सबसे पहले तो सिलेबस पूरा हो गया, ठीक है ना। सिलेबस पूरा हो चुका है, ठीक है ना। जिसका सिलेबस पूरा नहीं हो चुका है वो उसे थर्ड ग्रेड की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर अभी तक आपका सिलेबस नहीं पूरा हो चुका है, ठीक है ना। तो जिस विद्यार्थी का सिलेबस पूरा हो चुका है लाइब्रेरी साइंस में, अब उसको क्या करना है? अब आपको उनको रिवीजन शुरू करना। क्या करना है दोस्तों? रिवीजन शुरू करना है। तो रिवीजन में ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको क्या करना है? टॉपिक वाइज टेस्ट देना। एक टॉपिक वाइज टेस्ट, ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट देना। उसके बाद आपको देना है यूनिट वाइज। क्या देना दोस्तों? यूनिट वाइज आपको टेस्ट देना। और उसके बाद आपके जो 7 तारीख से, अब आपके 7 तारीख से मेगा टेस्ट शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है? मेगा टेस्ट शुरू करना 7 जनवरी से। तो 7 जनवरी से आपके क्या हो जाएगा? मेगा टेस्ट शुरू हो जाएगा। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं इसकी रणनीति बता रहा हूं कि आपको ध्यान रखना, रोजाना 500 MCQ सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं अगर आपको लाइब्रेरी साइंस में अगर आपको 80+ क्वेश्चन सही करना है, आपको एक टारगेट बनाना होगा 500 MCQ सॉल्व एवरी डे। जैसे ही आप बैठते एक तरीका बताना चाहता हूं, जो भी विद्यार्थी मेरे यहाँ से पढ़ रहे हैं जिनकी रैंक आ रहे हैं उनके तरीका क्या, ठीक है ना। एक लड़की ने तरीका बताया था कि वो क्या करती है कि रोजाना, ठीक है ना, रोजाना वो सुबह 8 बजे लाइब्रेरी जाती है। कितने बजे लाइब्रेरी? सुबह 8 बजे। 8 बजे जाते ही जैसे सुबह 8 बजे गई तो यूनिट 1 के वो क्या करती है? 500 क्वेश्चन सॉल्व करती है एप्लीकेशन में। कहाँ पर? ऐप पर, ठीक है ना। जैसे मैंने आपके 1000 क्वेश्चन दिए हैं, तो सबसे पहले जाते ही वो क्या करेगी कि एक टेस्ट देने में 15 मिनट लगते हैं, तो 500 क्वेश्चन वो सॉल्व करती है और 500 क्वेश्चन सॉल्व करने में उसको घंटा सवा घंटा लगता है। तो वो क्या करती है कि यूनिट 1 का MCQ से रिवीजन करती है। क्या करती है? यूनिट 1 का वो 500 क्वेश्चन सॉल्व करेगी तो MCQ से रिवीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? MCQ से रिवीजन, ठीक है। उसके बाद फिर वो अपने रजिस्टर से वो रजिस्टर से वो करती है रिवीजन यूनिट 2 का। किसका करती है? यूनिट 2 का रजिस्टर से रिवीजन करती है। सुबह 500 क्वेश्चन वो यूनिट 1 का दे दिया, तो यूनिट 1 का उसका क्या रिवीजन हो गया। फिर वो रजिस्टर से यूनिट 2 का रिवीजन करती है। फिर तीसरे दिन अगले दिन वो अगले दिन 500 क्वेश्चन और यूनिट 1 का रिवीजन करती है और रजिस्टर से यूनिट 2 का करती है। जब MCQ पूरे हो जाते हैं फिर उसके बाद फिर दो रजिस्टर से जो इसने यूनिट 2 का रिवीजन किया वो यूनिट 2 के जो हैं क्या कहते हैं वो MCQ से करती है। और ये है तो कहने का मतलब 500 क्वेश्चन वो डेली एप्लीकेशन में ऑनलाइन टेस्ट देती है और उसके बाद साथ साथ जो है वो रजिस्टर से भी रिवीजन करती है। इससे क्या होता है कि आप विद इन 7 दिन के अंदर आप थ्योरी इससे क्या होता है 7 दिन से अंदर आपकी क्या हो जाती है थ्योरी का भी रिवीजन हो जाता है प्लस MCQ भी सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, MCQ भी सॉल्व हो जाता है। मैं अभी बताना चाहता हूं कि अभी 30 तारीख को जो ऑल इंडिया मेगा टेस्ट हुआ 30 दिसंबर को जो हमने ऑल इंडिया मेगा टेस्ट करवाया था, तो जो टॉपर था ना वो टॉपर था MP का राजेश। ठीक है ना, MP का राजेश परमार था टॉपर। ठीक है ना, परमार था जिसने 100 में से 97 क्वेश्चन उसने सही किया था।
ये राजेश परमार, पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि इस पिछले 3 साल से तैयारी कर रहा है। कितने साल से? पिछले 3 साल से वो तैयारी कर रहा है, ध्यान रखना, ठीक है ना। फॉर लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 साल से तैयारी कर रहा है। पहला एग्जाम केवीएस का दिया, दूसरा ईएमआरएस का दिया था, ईएमआरएस में रह गया था। पिछले 3 साल से तैयारी कर रहा है और ये हमारे एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है ना, एप्लीकेशन के अंदर इन्होंने 2400 बार, कितने बार? 2400 बार टेस्ट दिए। कितने बार? 2400 बार टेस्ट दिए थे। पिछले 3 साल में इन्होंने 2400 बार टेस्ट दिए। एक टेस्ट को, सारे जितने भी टेस्ट, मतलब एक टेस्ट को उसने कम से कम 50 बार दिया, ठीक है ना। तो 50 बार टेस्ट जब भी इच्छा होता है तो उसका एक सिस्टम है कि रोज के 500 क्वेश्चन का टेस्ट देना। तो आज उस टेस्ट एप्लीकेशन में जितने भी 5, 7, 8 हजार क्वेश्चन डाले मैंने, वो सारे उस क्वेश्चन का आंसर याद हो गए। अब लाइब्रेरी साइंस इतना छोटा सब्जेक्ट है, 5000 से ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है। अगर कोई विद्यार्थी रोज का 500 क्वेश्चन सॉल्व करता है तो वो 10 दिन के अंदर पूरे लाइब्रेरी साइंस का रिवीजन हो जाता है। तो उस लड़के ने 2400 बार, 2400 बार उसने जो है टेस्ट दिए थे। मैंने कल उसकी रिपोर्ट देखी थी, तो मुझे पता चला कि अरे यार, इसने तो सारी चीजें टेस्ट दे रहा था, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से भी लोग टेस्ट देकर भी अपने सब्जेक्ट को इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये है लाइब्रेरी साइंस पढ़ने का तरीका दोस्तों। अब रिवीजन कैसे करें? तो रिवीजन के लिए आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि रिवीजन करते समय एक चीज ये ध्यान रखो आप हमेशा कि आपको पेपर 1 और पेपर 2 को साथ में लेके चलना। पेपर 1 प्लस पेपर 2, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों साथ में लेके चलना, दोनों साथ में, ठीक है ना, दोनों साथ में लेके चलना है। दोनों साथ में यूं है कि भाई आपको सबसे पहले पेपर 1 और पेपर 2, अब पेपर 1 में कौन सा आपका कमजोर पार्ट है, ठीक है ना। अब कमजोर पार्ट को क्या है कि आपको ज्यादा समय देना। क्या देना दोस्तों? कमजोर पार्ट को ज्यादा समय देना। उसी तरीके से पेपर 2 में कौन सा यूनिट है, कौन सी कमजोर यूनिट है, कमजोर यूनिट को ज्यादा समय देना है, ठीक है ना, ज्यादा समय देना। किसी का जैसे मान लो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी, सर मेरा शिक्षा मनोविज्ञान कमजोर है, तो मेरा विशेष निवेदन है कि जो विद्यार्थी जिसका शिक्षा मनोविज्ञान, क्योंकि आपका सिलेक्शन बनेगा शिक्षा मनोविज्ञान प्लस राजस्थान करंट अफेयर। क्या है दोस्तों? राजस्थान करंट अफेयर। तो ध्यान रखना, शिक्षा मनोविज्ञान और राजस्थान करंट अफेयर जब दोनों मिल जाएंगे, इन दोनों को आपको अच्छे से करना है कि यही आपको फाइनल सिलेक्शन तक दिलाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। और इसमें आपको ध्यान रखना है यूनिट 2, ठीक है ना, यूनिट 2 जो नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन है, इस पे ज्यादा आपको जोर देना है, ठीक है ना, ज्यादा ध्यान रखना है। इस तरीके से आपको रिवीजन करना है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में मैं बताना चाहता हूं कि 6 घंटे आपको पेपर 1 की तैयारी करनी है। उसी तरीके से 6 घंटे 6 घंटे पेपर 2। अगर आप 12 घंटे की तैयारी कर रहे हो तो ही आपका सिलेक्शन होगा। 12 घंटे मिनिमम अब आपको निकालने पड़ेंगे, चाहे कैसे भी निकालो, ठीक है ना, तब जाकर आपका होगा। और 12 घंटे में आपको ध्यान रखना है शॉर्ट थ्योरी भी पढ़नी है, शॉर्ट थ्योरी पढ़ो, ठीक है ना भाई। शॉर्ट थ्योरी के बाद उसके बाद आप एमसीक्यू सॉल्व करो, ठीक है ना, एमसीक्यू सॉल्व करो। उसके बाद आपको पीवाई क्वेश्चन भी सॉल्व करो। ये सारी फॉलो इसमें होती है, ठीक है ना। तो जब आप शॉर्ट में थ्योरी पढ़ोगे, एमसीक्यू सॉल्व करोगे, पीवाई क्वेश्चन करोगे, इससे आपके अंदर खुद एनालिसिस करने का तरीका होगा। यही सेम आपको लाइब्रेरी साइंस में करना। जो आपका पार्ट कमजोर है, अभी 7 तारीख से हम मेगा टेस्ट शुरू करवा देंगे, तो आपको पेपर, एक दिन टेस्ट होगा, अगले दिन उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेगा टेस्ट की। तो कम से कम आपको ये पता चलेगा कि मेरा मैनेजमेंट कमजोर है या मेरा कंप्यूटर कमजोर है, तो आप उसको अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जो ओएसआई के विद्यार्थी जो हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया से जुड़े हुए हैं, उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि पहले तो सिलेबस पूरा हो चुका है आप सभी का, और जिसका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है तो वो 3rd ग्रेड की तैयारी शुरू कर दीजिए। 2nd ग्रेड में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेबस पूरा हो चुका है। तो सबसे पहले तो बात है कि जिनका अभी तक 11 महीने में भी सिलेबस पूरा नहीं हुआ है तो वो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। जिनका सिलेबस पूरा हो गया तो उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि आप लाइव एमसीक्यू क्लास, सबसे इंपॉर्टेंट है, लाइव एमसीक्यू क्लास जरूर देखें, ठीक है ना। लाइव एमसीक्यू क्लास क्या देखें दोस्तों? जरूर देखें।
बहुत सारे विद्यार्थी ध्यान रखना है कि लाइव एमसीक्यू क्लास नहीं देख रहे हैं। लाइव एमसीक्यू से आपको बेस्ट रिवीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बेस्ट रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा, उसके बाद आप यूनिट वाइज टेस्ट, जो भी मैंने यूनिट टेस्ट डाले हैं, ठीक है ना, यूनिट 1 में मैंने 1000 क्वेश्चन डाले हैं, यूनिट 2 के अंदर मैंने 1500 क्वेश्चन डाले हैं, यूनिट 3 के अंदर मैंने 800 क्वेश्चन डाले हैं, अभी यूनिट 4 के अंदर मैं 500 क्वेश्चन डालूंगा, और यूनिट 5 के अंदर भी करीबन 800 क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। और उसके साथ आपके मेगा टेस्ट 7 तारीख से डेली आपको मेगा टेस्ट मिलेगा, और उसके साथ आपको मॉडल पेपर भी मिलेगा दोस्तों। तो आप ऑनलाइन स्कूल इंडिया वाले जो है ना, इस तरीके से लाइव एमसीक्यू क्लास से रिवीजन कीजिए, बेस्ट रिवीजन होगा। यूनिट वाइज टेस्ट दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस देखने को मिलेगी दोस्तों। और पेपर 1 के भी हमने टेस्ट डाल दिया, पेपर 1 के भी हमने आपके जो टॉपिक वाइज टेस्ट डाले हैं, ठीक है ना, पेपर 1 के भी टॉपिक वाइज टेस्ट डाले हैं, उसका भी कीजिए। राजस्थान ज्योग्राफी डाल दी, इतिहास डाल दिया, कला संस्कृति डाल दी, और शिक्षा मनोविज्ञान के यहाँ सारे टेस्ट हो जाएंगे। जो बाकी बचे हुए उनके भी टेस्ट डालेंगे। आप प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। अब जो भी विद्यार्थी आरपीएससी सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, वो चाहता है कि मुझे केवल टेस्ट सीरीज चाहिए, तो स्पेशली सेकेंड ग्रेड के लिए हमने टेस्ट सीरीज का नाम दिया है। वो टेस्ट सीरीज का नाम क्या दिया दोस्तों? सिलेक्शन टेस्ट सीरीज। इस सिलेक्शन टेस्ट सीरीज के अंदर पेपर 1 के भी टेस्ट सीरीज है, प्लस पेपर 2 का भी है। पेपर 1 और पेपर 2 का टेस्ट सीरीज है। जितना ज़्यादा टेस्ट सीरीज दोगे उतना ज़्यादा फायदा है। जो भी विद्यार्थी मेरे यहाँ से पढ़ रहे हैं, जो पिछले मेगा टेस्ट में 60% से अबव लेकर आए नंबर, वो 60% से ऊपर लाने वाले विद्यार्थियों ने कम से कम 500 बार उन्होंने टेस्ट दे दिया है, जिससे उनको हर एक सवाल है। क्योंकि लाइब्रेरी साइंस एक लिमिटेड है, 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, इसलिए आप सभी से मेरा विशेष निवेदन है कि इस पर करें। मॉडल पेपर हम लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना, बहुत जल्द। अभी उसका हो गया है, हमने मॉडल पेपर जो है, पेपर 1 के भी 10 मॉडल पेपर हैं, और पेपर 2 के भी आपके 10 मॉडल पेपर हैं। टोटल आपके 20 मॉडल पेपर होंगे, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है ना, ओमार सीट के साथ, आप जो है आपका मॉडल पेपर ओमार सीट के साथ आपको मिलेगा दोस्तों। ये चीज़ आपको सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है, ओमार सीट भी मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन है, ऑफलाइन एग्ज़ाम देने से पहले आपको गोले भरने की जो प्रैक्टिस है, और ऐसा भी नियम आ गया है कि अगर जिस क्वेश्चन को आप नहीं अटेंड करना चाहते हैं, तो 5वां गोला आपको भरना जरूरी है। तो इसलिए प्रैक्टिस के लिए 1 2 3 4 5, तो ये ए हो गया, ये बी, ये सी, ये डी और ई। अगर इस क्वेश्चन को अटेंड नहीं करना चाहते हैं, तो आपको जो है ई गोला भरने पड़ेगा, और 10 मिनट आपको क्या मिलेगा? एक्स्ट्रा मिलेगा। 10 मिनट क्या मिलेगा दोस्तों? एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, ठीक है ना। ये थोड़ा विशेष ध्यान रखना है आपको। और जो विद्यार्थी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और जो स्पेशल थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, मैं बताना चाहता हूँ, जो स्पेशल थर्ड ग्रेड, ठीक है ना, जो स्पेशल थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप सबसे पहले रिकॉर्डेड क्लास, जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, उसमें आप पार्ट 2, ठीक है ना, पार्ट 2 एंड पार्ट 1 कर लीजिए। आप बहुत है, पार्ट 2 और पार्ट 1 कर लीजिए। उसके बाद लाइव एमसीक्यू क्लास से रिवीजन कीजिए। लाइव एमसीक्यू क्लास से आपको क्या करना है दोस्तों? रिवीजन करना। क्योंकि थर्ड ग्रेड के लिए केवल और केवल पार्ट 2 आपका मेन सिलेबस है, जो नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन है। और पार्ट 2 के अंदर मात्र कितने टॉपिक है? 32 वीडियोस है। कितने हैं दोस्तों? 32 वीडियोस है। पहले इसका बढ़िया सा नोट्स बना लीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, लाइव एमसीक्यू से रिवीजन कीजिए, आपको 90% टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और जब हम 1 मार्च से, ठीक है ना, 1 मार्च से हम क्या करेंगे? लाइव बैच, आपके लिए लाइव बैच शुरू करेंगे। तो अभी आपके पास जो थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, अभी आपके पास 2 महीने हैं। तो 2 महीने में जितना जल्दी हो सके पार्ट 2 और पार्ट 1, पार्ट 2 तो आपका मेन सिलेबस है, और पार्ट 1 आपका क्या है दोस्तों? एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 का नोट्स बना लीजिए, रोज रिवीजन शुरू कीजिए, टॉपिक बाय टेस्ट दीजिए, लाइव एमसीक्यू रिवीजन कीजिए। और 1 मार्च से जब हम लाइव वापस पढ़ाएंगे, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। मैंने आपको कंटेंट की थाली परोस दी है, उस कंटेंट को कैसे खाना है वो आप पर निर्भर करता है। और जो मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, जो चीज़ें क्लियर करा रहा हूँ एक ही टॉपिक का, ताकि आपको मज़ा आने वाला है दोस्तों, ठीक है। और सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आज पूरे भारत में
सबसे ज़्यादा विद्यार्थी हमें लाइक करते हैं, हमें देखते हैं, मेरे कंटेंट को पसंद करते हैं, और मैं हमेशा जब तक एग्ज़ाम खत्म नहीं होगा तब तक मैं स्टूडेंट के साथ कंधे से कंधे मिलाकर जो है रहता हूँ, ठीक है ना, ताकि उनको अधिक से मोटिवेट करता हूँ, जहाँ उन्होंने गलतियाँ की है उस गलतियों को सुधारने की कोशिश करवाता हूँ दोस्तों। तो आज हमारा हिंदुस्तान में नंबर 1 चैनल है। बस मेरी एक ही शर्त है कि हमारा टैगलाइन है, जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर आप पीडीएफ नहीं देते हो, तो मैं कहना चाहता हूं मैं पीडीएफ नहीं दूंगा आपको, क्योंकि अगर जो विद्यार्थी लिख नहीं सकता है वो कभी लाइब्रेरियन बन नहीं सकता है। ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि मैं भी आज से 4 साल पहले मैं भी बहुत बड़ा संघर्ष कर रहा था, लेकिन जब मैंने पढ़ा था उस चीज़ों को 80% मेरिट गई थी, और नेगेटिव मार्किंग में 80% मेरिट गई थी, लेकिन हम 85% लाकर भी नेगेटिव मार्किंग में आज हमने सिलेक्शन लिया है आप सब लोगों की दुआ से। तो मेरा एक व्यक्तिगत सुझाव है कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं, इसलिए आप सभी मेरा विशेष ध्यान दीजिए, एक बार नोट्स बना लीजिए ताकि आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी दोस्तों। और जो विद्यार्थी आरपीएससी सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये तीनों किताबें मंगा लीजिए, और स्पेशली सेकंड ग्रेड वाले तो जरूर मंगाइए, और डेली का एक पीवाई क्वेश्चन मिलाना शुरू कर दीजिए दोस्तों। अगर आपको ये तीनों किताबें घर बैठे मंगानी है तो आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा राज बुक डिपो का, जिसका नाम है माई बुक पिकअप। क्या नाम है दोस्तों? माई बुक पिकअप। तो माई बुक पिकअप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका जो लिंक है वो लिंक आप मंगा सकते हो 8949992361। इस नंबर पे आप कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, और इसमें ये बायलिंगुअल किताब है, आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और अगर आपको किसी प्रकार का मार्गदर्शन लेना है, किसी प्रकार का अगर आपको मार्गदर्शन लेना है, तो मार्गदर्शन के लिए इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। 12 घंटे निकालिए, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का रिवीजन कीजिए। जो पार्ट आपका कमजोर है, बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर मेरा शिक्षा मनोविज्ञान कमजोर है या फिर मेरा करंट अफेयर कमजोर है, तो शिक्षा मनोविज्ञान के लिए जो सिलेबस का टॉपिक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन निकालो, करंट अफेयर निकालिए, मूमल से भी, मूमल की करंट अफेयर आती है, वहाँ से पढ़िए, तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। हम तो एप्लीकेशन में पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा आप भी एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़े दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।